तो दोस्तों डब्ल्यूबी के विंस मैकमैन फिर से डब्ल्यूबी में वापस आ चुके हैं और उनके रिटर्न आने से कोई सुपरस्टार खुश है तो कोई नाखुश और डरे हुए। ऐसा क्या करने वाले विंस मैकमैन और विंस मैकमैन का रॉयल रंबल को लेके क्या प्लान है, क्योंकि विंस मैकमैन आए और धमाका ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो विंस मैकमैन ने रॉयल रंबल 2023 के लिए बहुत सरप्राइजिंग प्लान बनाया है। अब विंस मैकमैन का प्लान क्या है और क्या ये प्लान रोमन रेंस के टाइटल रेंस को इफेक्ट करेगा और विंस मैकमैन रोमन रेंस के साथ अब क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू। आप लोगों को याद होगा विंस मैकमैन ने अपने अफेयर को छुपाने के लिए डब्ल्यूबी के एक एक्स एम्प्लॉय को पैसे दिए थे, लेकिन ये बात बाहर आ गई और विंस मैकमैन की काफी बदनामी हुई। विंस मैकमैन को अपनी बदनामी से छुटकारा पाने के लिए डब्ल्यूबी ने उन्हें कहा कि वो डब्ल्यूबी छोड़ के चले जाए और तब विंस मैकमैन ने डब्ल्यूबी के चेयरमैन की पोस्ट भी छोड़ दी और डब्ल्यूबी छोड़ के भी चले गए। विंस मैकमैन के जाने के बाद उनकी बेटी यानी कि स्टेफनी मैकमैन डब्ल्यूबी की नई सीईओ और चेयरमैन बन गई। हमें ऐसा लगा कि अब विंस मैकमैन डब्ल्यूबी में कभी भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन विंस मैकमैन तो रहे अंडरटेकर के दोस्त और अंडरटेकर की तरह ही विंस मैकमैन ने भी एक कमाल की वापसी की है, सबको चौंका दिया है। विंस मैकमैन के रिटर्न आने के बाद जो सुपरस्टार दोबारा लौट के आए थे, यानी कि जिसे ट्रिपल एच ने हायर किया था, ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रे वाइट और कैरिन क्रॉस जैसे सुपरस्टार जिसे विंस मैकमैन ने निकाल दिया था, वो लौट के आए। वो डर गए हैं कि अब विंस मैकमैन उनके साथ क्या करेंगे। ब्रे वाइट का तो एक नया फैक्शन भी सुनने में आ रहा था कि व्हाइट 6 डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएगा और ब्रे वाइट का मैच रॉयल रंबल 2023 के लिए फिक्स भी हो चुका है, ब्रे वाइट वर्सेस एले नाइट के बीच में। लेकिन अब ब्रे वाइट को भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ब्रे वाइट अब क्या करेंगे, क्योंकि विंस मैकमैन उन्हें दोबारा भी निकाल सकते हैं। तो ये बात तो हम सब समझ चुके हैं कि विंस मैकमैन के आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में धमाका जरूर होगा और ये होना शुरू भी हो चुका है। विंस मैकमैन ने आते के साथ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर से 3 डायरेक्टर्स को निकाल दिया है और उनके जगह 3 नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है। विंस मैकमैन के आने का असर उनकी बेटी स्टेफनी मैकमैन पे भी पड़ा है, क्योंकि स्टेफनी मैकमैन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के चली गई। स्टेफनी मैकमैन ने कहा कि वो बहुत खुश थी कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतने साल काम किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने परिवार की तरह समझा है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब विंस मैकमैन के हाथों में है और विंस मैकमैन जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैसे अच्छे से चलाना चाहिए। तो स्टेफनी मैकमैन ने रिजाइन दे दिया और स्टेफनी मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चली गई। स्टेफनी मैकमैन ने जाते जाते विंस मैकमैन की तारीफ तो की, लेकिन ये एक संकेत भी मान सकते हैं कि स्टेफनी मैकमैन अब समझ चुकी थी कि विंस मैकमैन आए हैं तो उनके सारे प्लान को अब ताला लग जाएगा और विंस मैकमैन का अब नया प्लान चलेगा। तो रॉयल रंबल 2023 में जहां पर सब कुछ होने वाला था, सब कुछ सेट हो चुका था, रॉयल रंबल जो कि जनवरी के लास्ट में देने वाला है, उसके रिजल्ट तय थे कि रॉयल रंबल में कौन जीतेगा और कौन रॉयल रंबल में जीत के रोमन रेंस को रेसलमेनिया में चैलेंज करेगा। रोमन रेंस की बात करें तो ये न्यूज लगभग सामने आ गई थी कि रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस अपना एक टाइटल यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप तो हार ही जाएंगे, और अगर ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग हुआ तो शायद रोमन रेंस अपना दोनों टाइटल यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूनिवर्सल टाइटल दोनों हार जाए। लेकिन अब विंस मैकमैन वापस आ चुके हैं और प्लान पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि प्लान क्या है। विंस मैकमैन ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल रंबल के विनर तो तय है। मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल रंबल में जीतने के सबसे ज्यादा चांस है कोडी रोड्स के। विंस मैकमैन कोडी रोड्स को रिटर्न बुलाएंगे। कोडी रोड्स की इंजरी भी अब ठीक हो चुकी है, रॉ में उनके प्रोमो दिखाए जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल रंबल से पहले रॉ में उनके प्रोमो के दौरान ये अनाउंस हो जाएगा कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल में आ रहे हैं और रॉयल रंबल में आके कोडी रोड्स इस साल के रॉयल रंबल के विनर बनेंगे और उसके बाद कोडी रोड्स चैलेंज करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को, वो भी रेसलमेनिया 39 में। लेकिन इस साल होगा बहुत बड़ा धमाल, क्योंकि अब विंस मैकमैन के रिटर्न आने के बाद ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 में हारेंगे नहीं। रेसलमेनिया 39 के बाद भी रोमन रेंस का टाइटल रेंस कंटिन्यू रहेगा। रोमन रेंस के फैंस के लिए ये काफी अच्छी खबर है कि रोमन रेंस का टाइटल रेंस अब कंटिन्यू रहेगा और रोमन रेंस अपने टाइटल रेंस के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी और लंबे तक चलेंगे, क्योंकि अब विंस मैकमैन रिटर्न आ चुके हैं। अगर विंस मैकमैन रिटर्न नहीं आते तब रोमन रेंस शायद अपना टाइटल रेसलमेनिया 39 में हार जाते, लेकिन अब विंस के रिटर्न आने के बाद ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब रोमन रेंस को फिलहाल तो कोई नहीं हरा सकता। कोडी रोड्स भी अभी रोमन रेंस को नहीं हरा पाएंगे। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि रोमन रेंस का जो टाइटल रेंस यानी कि जो 3 साल का टाइटल रेंस का जो रिकॉर्ड है वो विंस मैकमैन का ओरिजिनल प्लान था। विंस मैकमैन का ये प्लान था कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के मैच में रोमन रेंस गोल्डबर्ग को हराएंगे और उसी वक्त रोमन रेंस हील्ड भी टर्न कर लेंगे और रोमन रेंस न्यू यूनिवर्सल चैंपियन भी बन जाएंगे। और तब से लेकर अब तक यानी कि रेसलमेनिया 39 तक रोमन रेंस के टाइटल रेंस को चलाने का प्रोग्राम था, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। कोविड की वजह से रोमन रेंस आ नहीं पाए, लेकिन तब भी रोमन रेंस के इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया गया, क्योंकि समरस्लैम में रिटर्न आके और पेबैक में फिन और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा के रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बन गए, हील टर्न कर गए और रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल बन के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं और रोमन रेंस अभी तक नहीं हारे। ये ओरिजिनल प्लान रोमन रेंस के लिए विंस मैकमैन ने बनाया था। वो रोमन रेंस को एक ब्रांड बनाना चाहते थे, एक अनडिफीटेड चैंपियन जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे।
तो जो रोमन रेंस के पास इतने सालों तक टाइटल था, वो टाइटल विंस मैकमैन का ये ओरिजिनल प्लान था। विंस मैकमैन के जाने के बाद भी ट्रिपल एच ने विंस मैकमैन के इस प्लान को कंटिन्यू किया, लेकिन ट्रिपल एच का ये प्रोग्राम था कि ट्रिपल एच रोमन रेंस को रेसलमेनिया 39 में टाइटल ड्रॉप करवा देंगे। एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल तो रोमन रेंस हार ही जाते कॉर्डियोस के हाथों, और कॉर्डियोस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप लेके चले आते रॉ में, क्योंकि रॉ को भी एक टाइटल की जरूरत है। तो रोमन रेंस का पक्का था कि रोमन रेंस एक ना एक टाइटल तो रेसलमेनिया 39 में जरूर हारेंगे। लेकिन अब किस्मत बदल चुकी है और विंस मैकमैन अब रिटर्न आ चुके हैं। तो विंस मैकमैन ने रिटर्न आने के साथ एक शॉकिंग धमाका दे दिया है, और विंस मैकमैन ने रॉ रंबल 2023 के रिजल्ट को भी चेंज कर दिया है, क्योंकि रॉ रंबल 2023 में रोमन रेंस और केविन ओवेंस के मैच में हमें बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता था कि शायद केविन ओवेंस रोमन रेंस को हरा दे, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विंस मैकमैन के आने के बाद रोमन रेंस का टाइटल रेंस अभी बहुत लंबा चलने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया 40 तक रोमन रेंस अपना टाइटल लेके जरूर जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस का टाइटल रेंस और कितने टाइम तक चलेगा, और विंस मैकमैन रोमन रेंस के साथ अपने इस ओरिजिनल प्लान को कहां तक कवर करेंगे। कमेंट में ये सारी बातों का जवाब जरूर दीजिएगा, और मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा, सी यू।